इम्तियाज अहमद आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सब कुछ खैनी दुगु भूजा न चवैनी, बाप के नाम साग खान, बेटा का नाम परोल खान। मूस मुटैये लोढ़ा हुई है, ना हाथों ना घोड़ा हुई है, सर पीट लीजिएगा। न अरिहंत प्रकाशन की किताब में, ऐसे में, न धनकड़ में, न स्पेक्ट्रम में और न दृष्टि में है। कहाँ है? बीपीएससी के कुछ खास सवाल हैं, जैसे सोशल हिस्ट्री का, इकोनॉमिक हिस्ट्री का, किसी का वाणिज्यकरण का क्या असर पड़ा, रेलवे ने कैसे समाज को बदला, या गांधीवादी आंदोलन। अब वो दिन गए जब पाल कला, मधुबली कला, मौर्य कला पढ़ के आप बीपीएससी से ध्यान रखिएगा। ये नोट्स है और इनका पूरा मैटर इसमें कंपाइल किया है। पिछले 20 साल के पेपर्स को देखेंगे तो एक प्रश्न इंटरनेशनल लेवल के वो प्रश्न आते हैं जिससे भारत प्रभावित होता है, और भारत इस साल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है बांग्लादेश की घटना से। तो कैसे हैं एस्पायरेंट आप सभी? पीटी हो गए आपके। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस की तैयारी पर भिड़ जाइए। कितना स्कोर जा रहा है, क्या जा रहा है, इसके लफड़े और पचड़े में ना पड़िए। जितना स्कोर है सफिशिएंट है। अब मेंस की बात है। आज हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि बीपीएससी मेंस में कौन कौन सी किताबें पढ़ें, किसके नोट्स पढ़ें, किसके टेस्ट सीरीज लगाएं और क्या नहीं पढ़ें। नए अप्रोच में क्या अडॉप्ट करना है आपको, जो नया सिलेबस बदला है उससे क्या बदलाव होने वाला है, एसे के लेवल पर, मेंस के लेवल पर, वर्ड लिमिट के लेवल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जीएस में 2 पार्ट होते हैं, जीएस 1, जीएस 2। इसके साथ साथ एक एसे भी आपका नया जुड़ा है और एक आपका ऑप्शनल है। बाकी हिंदी तो क्वालिफाइंग है ही। तो सबसे पहले जीएस 1 की बात करते हैं। जीएस 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर पहला पार्ट बना है, दूसरा है डाटा इंटरप्रिटेशन का, और तीसरा है करंट अफेयर्स का, नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ का। तो अपने किताब लिखे जाने के बाद भी ये किताब इम्पॉर्टेंट है। इम्तियाज़ अहमद, आज भी इससे प्रश्न आते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, बात अगर होती है चंपारण सत्याग्रह की, वीर कुंवर सिंह की, बिरसा मुंडा की, जनजातीय आंदोलन की, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। खासकर गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर के अलावा इस बार के अगर आप क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम मनोहर लोहिया, विनायक दामोदर राव सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ये 7-8 नई नई विभूतियां हैं, इनके बारे में आपको जानना है। अब ये चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, इम्तियाज़ अहमद आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी किताबें हैं, जैसे बीएल ग्रोवर, सुमित सरकार। इन सारे किताबों को मिक्स कर ले तो अपनी किताब, ये स्पेक्ट्रम अपने आप में परिपूर्ण है लगभग, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो या बीपीएससी हो। बीपीएससी के कुछ खास सवाल हैं, जैसे सोशल हिस्ट्री का, इकोनॉमिक हिस्ट्री का, किसी का वाणिज्यकरण का क्या असर पड़ा, रेलवे ने कैसे समाज को बदला, या गांधीवादी आंदोलन। तो 2 किताबें मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एक आपके बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री के लिए और एक पूरे मॉडर्न इंडिया के लिए आधुनिक भारत और जुड़ी हुई कला और संस्कृति से चिड़िए। ये तीनों चीज़ों को हमने अपने इस नोट्स में मेंशन किया है। अगर ये आप 3 किताबों से पढ़ने से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये तीनों किताबों का कंटेंट इसमें है। 150 मॉडल क्वेश्चन और आंसर इसमें दिए हुए हैं। बात चाहे सुमित सरकार की हो, रामलखन शुक्ल की हो, बीएल ग्रोवर की हो, बिपिन चंद्र की हो, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो आप चाहें तो ये 3 किताबों के विकल्प के रूप में ये मेरी लिखी हुई है, दूसरी एडिशन है, आप ये देख सकते। ध्यान रखिएगा, ये नोट्स है और इनका पूरा मैटर इसमें कंपाइल किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आज भी स्पेक्ट्रम की किताब अपने आप में बेहतरीन है। कुछ दृष्टि वगैरह की भी किताबें आई हैं, लेकिन ये अपने आप में परिपूर्ण है। डीआई के बारे में मैं बताता हूँ। 3 सवाल मिनिमम आते ही आते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी, जितने सवाल आते हैं आप उसको करिए, नहीं आते हैं उसमें उलझिए मत, 100% मत करिए। इसी के साथ साथ इसमें जो करंट अफेयर्स के आते हैं तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ बीपीएससी का एकदम अलग अप्रोच है। जैसे एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, बांग्लादेश में क्या हुआ, बट बांग्लादेश का इंसिडेंट का भारत की सोसाइटी पर, भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर, भारत की इकोनॉमी पर, बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो पर, बिहार की इकोनॉमी पर, बिहार में इलीगल माइग्रेशन और घुसपैठ पर क्या असर पड़ा, इस परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखना है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई किताब बाजार में नहीं है। आपको पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच के किसी भी करंट अफेयर्स के नोट, चाहे आप विज़न पढ़ रहे हों, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हों, किसी के भी 6 महीने से 1 साल के बीच के सारे मैटर्स को कलेक्ट करना है, पॉइंट कलेक्ट करना है, पॉइंट निकालने हैं और उनको बिहार के डायमेंशन से जोड़ना है। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, संसद में आज राहुल बाबा, कल भी संविधान की प्रतियां ऐसे ऐसे लेके घूम रहे हैं। आरोप लग रहा है कि देश मनुस्मृति से नहीं संविधान से चलेगा।
अब ये क्वेश्चन आपस में कैसे आएगा, सोचिए। ये GS1 में करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, GS2 के पॉलिटी में भी है। ठीक उसी तरह रशिया की घटना आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की घटना सामने है, यूनाइटेड नेशन से BPSC को बहुत ज़्यादा प्यार है, वो भी है, कोप की बैठकें भी है, WTO के मीटिंग्स भी है। तो पिछले 20 साल के पेपर्स को देखेंगे तो एक प्रश्न इंटरनेशनल लेवल के वो प्रश्न आते हैं जिससे भारत प्रभावित होता है, और भारत इस साल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है बांग्लादेश की घटना से। तो तैयार रखिएगा, बांग्लादेश इंसिडेंट से प्रश्न आना ही आना है। कैसे आएगा इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में बात हिस्ट्री एंड कल्चर की हो, बात DI की हो, और बात चाहे नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ की हो, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। जनरली हिस्ट्री के प्रश्न को बच्चे तैयार कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अब उसमें आर्ट एंड कल्चर भी जुड़ गया है, और पिछले 20 सालों में IAS में जितने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रश्न हैं वो सब आपको तैयार होनी चाहिए। अब वो दिन गए जब पाल कला, मधुबली कला, मौर्य कला पढ़ के आप BPSC निकाल लेते, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि भारत के मंदिर निर्माण कला कैसे, क्या बिहार का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन, उसी तरह मूर्ति निर्माण कला, संगीत कला, कठपुतली कला, नृत्य, संगीत, ये सारी चीज़ें, और इस बार पद्म पुरस्कार मिलने वाले टिकुली कला सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार के मेंस में। तो फर्स्ट पेपर में बस इतना ही। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर में आपने ये किताब PT में भी पढ़ा होगा, ये किताब आपने PT में भी पढ़ा होगा, इस किताब को भी आपने PT में पढ़ा, नाम बताने की जरूरत नहीं है, एवरग्रीन किताब है। देखिए मेंस में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट उतनी नहीं पड़ेगी। जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री क्या रोल प्ले करती है, प्रेशर ग्रुप की क्या भूमिका है, गवर्नर का पद डिस्प्यूटेड क्यों है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन डिस्प्यूटेड क्यों हुए, प्रियम्बल के ऊपर क्या डिबेट चल रहा है, उसके लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। मैंने PT में भी ये बात बताई थी, मेंस में भी ये बात बता रहा है। ठीक उसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स क्या है, 3 एग्रीकल्चर एक्ट्स का क्या कंडीशंस हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह भारत में किस प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और डेवलपमेंट के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, डिजास्टर इतने क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ एक अभिशाप कैसे है, उसके लिए आपको ये PT ओरिएंटेड बुक पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करती रहनी पड़ेगी। पिछले 2 सालों में आपका देश और आपका राज्य कैसे प्रभावित हुआ है उसकी चर्चा या उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक उसी तरह बात चाहे 4G की हो, बात चाहे 5G की हो, बात चाहे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हो, बात चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, बात चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग की हो, बात चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हो, बात चाहे साइबर थ्रेट और साइबर आक्रमण की हो, बात चाहे गुड गवर्नेंस की हो, बात चाहे गवर्नेंस की हो, सारी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, PT में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अपने सुशासन बाबू जानते हैं ना कौन है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बिहार सरकार क्या कर रही है, साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर बिहार सरकार क्या कर रही है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कर रही है, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ के टारगेट को अचीव करने में टेक्निक कुछ यूज़ कर सकता है, क्या बिहार में महिला सशक्तिकरण, समाज के परिवर्तन लाने में IT कुछ कर सकता है। कहने का मतलब है आपने PT में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, मेंस में भी पढ़ेंगे, बट इन सारे टेक्नोलॉजी का बिहार में क्या रोल होने वाला है या हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्या बिहार इसके लिए तैयार है कि सोलर एनर्जी से हर जगह घरों में लाइट पहुंचाएगी, तब जब बिजली से बनने वाले कोयले से बनने वाली बिजली का रेट 2 रुपये आता है और सोलर एनर्जी का रेट 22 रुपये आता है। क्या बिहार में जो रिक्शा क्रांति और कोहराम मचाए हुए हैं, क्या सड़कों के ऊपर बैटरी वाले चलेंगे या स्कॉर्पियो चलेगा? क्या बिहार की उबड़ खाबड़ होने वाली सड़कें बैटरी रिक्शा, रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तैयार हैं या फिर उसमें स्कॉर्पियो चलेगा? तो कहने का मतलब है एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी अपना रही है, बिहार सरकार भी उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए दिख रही है। क्या इस टारगेट को अचीव करने में बिहार सरकार का रोल प्ले हो सकता है? ये सारी बातें कहने का मतलब है देश में जो कुछ भी चल रहा है उसमें बिहार कहाँ है, उससे बिहार कैसे प्रभावित हो रहा है और बिहार की क्या भूमिका है। खासकर बात गरीबी को दूर करने की हो, बेरोजगारी की दूर करने की हो, समाज में परिवर्तन लाने की हो, या सोशल अवेयरनेस के टारगेट को गोल करना हो, सोशल जस्टिस को लेके आना हो, या गुड गवर्नेंस या सुशासन को इम्प्लीमेंट करना हो,
उसमें टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करेगा, ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए आधे भाग की पूर्ति तो ये किताबें कर देंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट्स पर आपको जाना होगा, पॉइंट्स निकालने होंगे, या फिर हम जैसे किसी टीचर के भरोसे रहिए जो आपको कम समय में उतनी ही चीज़ें सामने रख दे। अब एक और बातें आती हैं कि एसे के पेपर को, सॉरी इकोनॉमी के पेपर, इन्वायरमेंट को पेपर को लेकर के क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट तीनों मिला हुआ है। बीपीएससी की खास विशेषता है, ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें इकोनॉमी भी है, जिसमें ज्योग्राफी भी है, जिसमें इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपदा प्रभावित भूखे नंगों का एक राज्य बिहार, बेइज्जती है लेकिन लोग ऐसे ही बोलते हैं। इस चीज़ को दूर करने में साइंस टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर सकता है, या फिर बिहार में बाढ़ और सूखा जैसे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में क्यों भागीदार है। एक आंकड़ा, 60% बिहार की जनसंख्या माइग्रेटेड है और 90% भारत के युवाओं में बिहार के युवा दिखाई देते हैं, अर्थात 90% भारत के युवा आउट ऑफ बिहार हैं। क्यों? ड्यू टू दिस पॉलिटिकल कंडीशन, ड्यू टू दिस ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब इसको जोड़ करके पिछले 10 साल के सवालों को देखिएगा ना, तो इसी तरह के सवाल आते हैं जिनका उत्तर किसी किताब में नहीं है। मिलेगा बट बहुत कम। कुछ मेंस के अनसॉल्व्ड भी आए हैं, ठीक है, नॉट बेस्ट, काम चलाऊं है। इसी चीज़ की समस्या के समाधान के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है, उत्तर कैसे लिखे। दूसरा एडिशन है, 550 क्वेश्चन है इसमें, 150 से भी ज़्यादा प्रश्नों के मॉडल आंसर दिए हैं। ऐसे सब कुछ खैनी दुगो भूजा न चवैनी, बाप के नाम साग खान, बेटा का नाम परोर खान, धर्म आंगर, धर्म के बिना विज्ञान आनर है और विज्ञान के बिना धर्म लांगर है, मूस मुटैये लोढ़ा हुई है, ना हाथों ना घोड़ा हुई है, सर पीट लीजिएगा। न अरिहंत प्रकाशन की किताब में ऐसे में है, न धनकड़ में है, न स्पेक्ट्रम में है और न दृष्टि में है। कहाँ है? ये यहाँ है। और मज़े की बात, बिना ऐसे लिखे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ऐसे कैसे लिखें? 125 ऐसे का फॉर्मेट है, 30 ऐसे मॉडल आंसर दिए हुए हैं, इसमें आपको हर ऐसे कवर कर लेंगे। और ये किताब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़िए। एक बार जब इस किताब को उल्टेंगे ना, तो हार के आपको उलटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह किताब नहीं है। पिछले 20 सालों के मेरे पढ़ने और पढ़ाने का अनुभव इसमें रखा हुआ है। जो चीज़ें मैं क्लास में बताता हूँ कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। जैसे जाति और राजनीति, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, समाज जातिवादी है, लेकिन अब आप नहीं लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार तारीख पे तारीख, ये भी आप नहीं लिख सकते हैं। करप्शन चरम पर है, ये भी आप नहीं लिख सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने पहले इसमें लिखा था, उत्तर कैसे लिखे, 2 साल पहले किताब आई थी। वैसे आपको बता दूँ, 25,000 छपी थी, 1 हफ्ते में मुखर्जी नगर से आउट हो गई है। ये 2 लाख निकल चुकी है। बाकी आपकी मर्जी, पढ़े या ना पढ़े, मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करता। अपनी किताब है, घूम के आपको आना ही पड़ेगा। कुछ पॉपुलर चीज़ें हैं, नाम बताना काफ़ी है। सोशल मीडिया के हिंदी मीडियम के क्या हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट रूप में ये भी कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ और है, बच्चे पूछते हैं भाई मुखर्जी नगर में सबसे पॉपुलर ये भी है, देख ही रहे हैं पोथी पत्रा। 12 साल में यहाँ पढ़ाया हूँ, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा थोबड़ा आप देख सकते हैं इनके वेबसाइट पे, इनके ऐप पर, इनके चैनल पर। कुछ अन्य और किताबें भी चुटपुटिया टाइप की आती हैं। चुटपुटिया समझते हैं? मेंस होगा ना तो फुर्दुगी की तरह दुकानों पर बिकेंगे, या मेन बूस्टर, हमने जो पढ़ाया वही आया, एक बार में मेंस क्वालिफाई करें। देखिए चुटपुटिया दिख रहा है, ये भी चुटपुटिया है। इंफॉर्मेशन ठीक ठाक दिए हैं, लेकिन इन किताबों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ नहीं, ये सारे मैंने खरीद रखे हैं, पढ़ रखे हैं, इस पर डेट मेंशन है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये किताबें अच्छी हैं, इंफॉर्मेशन भी ठीक ठाक है, बट ये अपडेट नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो मेंस का अप्रोच बदल रहा है वो चीज़ें नहीं है। तीसरा, अगली बार क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी इसमें मेंशन नहीं है। चौथा, इसमें उतने बेहतरीन कंटेंट नहीं है। पांचवा, जितने भी टॉपर हैं उनसे पूछिए कि क्यों नहीं पढ़ते हो भैया चिटपुटिया, ये पढ़िए, नौकरी धरिए वगैरह वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं, इन चुटपुटिया को क्यों नहीं पढ़ते। इन्फॉर्मेशन प्राइमरी लेवल का दे सकते हैं, तो आप अगर चुटपुटिया पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए नोट्स भी आपके सामने, बताने की ज़रूरत नहीं है कौन है। देखिए,
₹50 में आता है, लोग समझते हैं 50 में क्या जाता है, चलो खरीद लो। बट मुद्दा वो नहीं है, इस पे इंफॉर्मेशन बेहतरीन होता है, आंकड़े भी खूब मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। कृषि का वाणिज्यीकरण इन्होंने 5 लाइन में निपटा दिया, और बिहार में आपको लिखना है 1200 शब्दों में, कैसे लिखेंगे आप? किसान विद्रोह इन्होंने 10 लाइन में निपटा दिया है, और आपको लिखना है लगभग 800 शब्दों में, कैसे लिखेंगे? गांधी की भूमिका इसमें 10 लाइन में निपटा दिया, और आपको लिखना है 900 शब्दों में, कैसे लिखेंगे बबुआ? समस्या यही है। तो इस तरह की, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए नोट्स, ये लास्ट टाइम है जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, आप सारे इंफॉर्मेशन अपने पॉइंट्स को रूप में ऐसे बना ले बॉक्स में डाल के, तो इस बॉक्स में नीचे इंफॉर्मेशन को रिच करने के लिए, कंटेंट को बेहतर करने के लिए इसमें प्रयोग करें। जैसे बिहार की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है, बाढ़ का प्रतिशत कितना है, सूखा का प्रतिशत कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अभी क्या है, गरीबी कितना कम हुआ है, गरीबी किस स्तर पे कम हुआ है, गरीबी का प्रतिशत क्या है, कितनी योजनाएं चल रही है, फलाना ठिकाना, इसमें से निकाल के आप अपने पॉइंट्स को रिच करें। बट उसके लिए ज़रूरी है हर चीज़ क्लियर हो। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हमें पका पकाया दे देगा, हम रट लेंगे, मेंस में पास कर लेंगे, तो इस भ्रम में मत रहिए। अभी भी मेरे पास 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, अपने रैंक बढ़ाने के लिए मेरे पास पढ़ रहे हैं, राइटिंग में लिख रहे हैं, और मैं 10-12 साल नहीं 15 सालों से यही काम कर रहा हूँ। एक बार इसके इंडेक्स को पलट करके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और एसे के बारे में। जनरल हिंदी क्वालिफाइंग होता है, उसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। जो मूल बात है यही है कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने पीटी में भी पढ़ी होगी, मेंस में भी पढ़ना होगा, तभी तो समझ में आएगा कि क्या निजीकरण के इस दौर में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का एम प्राप्त किया जा सकता है। क्या बिहार की इस जनता जो अभावग्रस्त है वो इस महंगे इलाज को वहन कर सकती है, महंगे खर्चे को वहन कर सकती है? क्या हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया जा सके? तेजस्वी बाबू अगली बार चुनाव में इसी बात की दावेदारी कर रहे हैं कि हम इतने लाख लोगों को नौकरियां देंगे, और नो डाउट दिया भी है उन्होंने। तो बात यही आ रही है कि हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, तो क्या बिहार की अभावग्रस्त जनता ले पाए? कैसे समझेंगे जब तक इस किताब को नहीं पढ़ेंगे? या फिर अन्य और चीज़ें? तो बुक्स पढ़ना आपकी मजबूरी है। जो भी मैंने पीटी में बनाए थे, मेंस में भी आप उसको पढ़िए, वो तो दिमाग में होना चाहिए। बाकी सारे कंटेंट को रिच करिए। तो इतनी सारी बातें थी, सारी चीज़ें थी। किताबों की जो लिस्ट है आपको ये उपलब्ध करा देंगे, अभी वो है नहीं, गए हुए हैं। सुना है बीपीएससी मेंस का नोट्स बनवा रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यस्त है मिस्टर रॉय, मैं नाम भूल जाता हूँ, रॉय ही याद आता है। बाकी ये बुक्स आपको इस नंबर पे हैं, ये आपको मैसेज कर देंगे। 2 किताब मेरी लिखी हुई है, मैंने आपको बता दी, एक ये और दूसरा आपकी ये हिस्ट्री वाली किताब। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। मेंस के पहले ये अन्य और सारी किताबें आ जाएंगी। मैंने पहले बताया है कि ये नोट्स हैं और पिछले 20 सालों का ये पूरा का पूरा अनुभव है। बाज़ार में कुछ टेस्ट सीरीज भी होती है, तो मैं आपको बता दूं 10 टेस्ट हमने खुद प्रिपेयर किया, मेरे साथ 5 सेलेक्टेड लोग हैं। ये टेस्ट सीरीज है, ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप उस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर को देख ले और उसका लेवल देख ले तो अपने आप आपको पता लग जाएगा उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर का एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा आपको, और उस टेस्ट सीरीज में क्या क्या जुड़ा हुआ है आप उसको सब उसमें देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत लोग कराते हैं, बट मैं आपको एक बात हमेशा कहना चाहूँगा, एज ए टीचर के नाते, रिस्पॉन्सिबल टीचर के नाते, पहले चीज़ों को देखें, उसके बाद समझें, उसके बाद उनके लेवल को देखें। आंख बंद करके पीछे मत जाए। पूरा बिहार 2-3 टीचरों के पीछे पागल है, उन लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं। जो भी लड़ाई है ना सिर्फ पीटी में है, मेंस में कहीं कोई फाइट नहीं है। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, पटना में जितने इंस्टीट्यूशन हैं क्या उनका लेवल है कि वो मेंस निकलवा दें? मैं गिनती पे बता सकता हूँ कितने इंस्टीट्यूशन हैं। क्या वो लोग मेंस आंसर राइटिंग कराते हैं? क्या वो लोग मेंस का टॉपिक, उनसे पूछ लीजिए ना कि सर हिंदुत्व क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सेंटर में हिंदुत्व कैसे इफेक्टेड कर रहा है, ज़रा इसको डिफाइन कर दीजिए, उसी समय पता लग जाए। सब ल्यूसेंट मार्का, क्राउन मार्का जीएस पढ़ाने वाले, पीटी फैक्ट वाले लोग हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता कभी। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिन्होंने मेंस की अच्छी तैयारी की है। 99% दिल्ली रिटर्न वाले बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं।
अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको पढ़ना कहाँ है, दूसरा आपको पढ़ना किससे है, और तीसरा आपको पढ़ना कैसे है। तो ये बुक्स आपकी प्राइमरी चीज़ें हैं, इनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अपने तैयारी को रिच करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सब चीज़ें पढ़ने के बाद घूम फिर के यहीं आना है, उत्तर कैसे लिखें, मेंस आंसर राइटिंग। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कितनी बिक चुकी है अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। 25,000 थी, उड़ गई, आउट ऑफ स्टॉक है। तो हो सकता है आपको मिले भी नहीं। फिर तीसरा एडिशन अब इसका छपने वाला है। तो ये थी कुछ बातें। कुछ और बातें अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं सहज उपलब्ध हूँ, आप उन्हें मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल जाएगी, बुक्स के बारे में भी आपको ये भेज देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी जो आज हमने बात कही है। बाकी लोग, अगर आप, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ा देंगे, घोंट के पी लेंगे, टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक लंबा एक्सपीरियंस लेना है, मिनिमम 4 से 5 महीने इन्वेस्ट करने ही करने हैं, तब जाके आपका अप्रोच डेवलप होगा और तब जा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, थैंक यू।